एक भजन का चिंतन कर रहे थे। गुरुदेवी ब्रज बने ब्रज भूमि पासी जने, शुद्ध भक्ते आर विप्रगणे, इष्ट मंत्रे हरि नामे, युगल भजन कामे, करो रति अपूर्व यतने। रति अपूर्व यत्न के साथ में करें, इसका हम चर्चा कर रहे थे। गुरुदेव के प्रति जो रति है, जो हम लोग गुरुदेव से प्रेम करते हैं, निश्चित रूप से सभी करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें भगवत दर्शन हो, भगवान की सेवा मिले, वास्तविकता में जीवन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो, अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए राधा गोविंद जी की सेवा को प्राप्त करने के लिए हमारे को 8 जो तत्व हैं उनके प्रति अपूर्व रति होनी चाहिए। अपूर्व रति यत्न के साथ में। यत्न क्यों करते हैं? यत्न जानते? यत्न किसको कहते हैं? खाली प्रयास नहीं। यत्न के 2 अर्थ हैं, एक तो प्रयास और दूसरा होता है किसी चीज को यत्न के साथ रखना। प्रेम के सहित ध्यान, एफर्ट्स करना, ठीक। लेकिन यहाँ पे बात है कि जैसे माँ अपने बच्चे का यत्न करती है, ऐसे रति का यत्न करना, जो प्रेम है उसका यत्न करना। वो ऐसी नुमाइश वाली चीज नहीं है कि वो सब जगह नुमाइश की जाए, लेकिन यत्न करते हुए आप आगे आगे एक के बाद एक जितने भी 8 तत्व हैं उनके प्रति भाव उत्तर उत्तर वृद्धि होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? इससे किसके प्रति? तुम इधर उधर जब देखते हो ना तो मेरे को भी पता लगता है। गुरुदेव 8 तत्व जो हैं उनके प्रति, गुरुदेव के प्रति हमारा जो प्रेम है, रति जो है ना, सबकी है। छोटा बच्चा भी मेरे गुरु जी, उसकी भी है, हमारी भी है। लेकिन जो जिसकी रति है वो रति इतने यत्न के साथ हो कि जितना यत्न आप अपने धन के साथ करते हो, जितना प्रयास, जितना आप अपनी ज्वेलरी के साथ करते हो, जितना आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए यत्न करते हो, जितना आप अपने छोटे से बच्चे के लिए यत्न करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जी को लेकर के गोद में जपने यत्न करने लग जाओ। यत्न का मतलब है रति का यत्न करना, रति का यत्न करना। गुरुदेव के प्रति रति का, ब्रजवन के प्रति रति का। हमने गुरुदेव के प्रति रति का विशेष रूप से नहीं बोला। उसका कारण ये है क्योंकि अभी ऐसे महापुरुष इस धरती पे 2-4 गिने हुए हैं जो कि वास्तविकता में गुरु शब्द के लिए वाचक हैं, वाच्य हैं। तो उनको छोड़ करके जो लोग हमारे पास आएंगे, अगर मैं इस रति के विषय में विशेष बोलूँगा तो उन लोगों को लगेगा कि अपने साथ प्रीति की या अपने साथ जो है रति की बात बोल रहा हूँ, या ऐसी रति हमें इनसे करनी है। 2 बातें आएंगी, तो इसलिए उस विषय को मैं विशेष रूप से नहीं बोल रहा। ब्रज भूमि वासी जन, 2 प्रकार के ब्रजवासी होते हैं। एक होते हैं जो बाहर से आए, 12 साल रहे, वो ब्रजवासी हैं। जिन्होंने 12 साल यहाँ प्रवास किया वो ब्रजवासी हैं। दूसरे ब्रजवासी हैं ब्रज भूमि ने जिसको जन्म दिया, ब्रज भूमि ने जन्म दिया, उसको बोलते जन।
जन का मतलब जन्म दिया, जन मतलब जहां से जन्म हुआ, जन मतलब उनके निज जन। जब बोलते हैं उनके निज जन बोलने का मतलब उनके अंतर आत्मा से, अंतर्मन से जुड़ा हुआ जिनका मन है वही उनके निज जन है। जैसे गुरु जी के निज जन शब्द बोलते हैं ना, ये तो गुरु जी के निज जन बोलने का मतलब उनके हृदय से जिनका मन जुड़ गया वो निज जन हो गए। और ब्रजजन हो गए कौन? जिनकी वो ब्रज भूमि ने जन्म दिया, मतलब ब्रज रज ने जिनको जन्म दिया। आपके बच्चा, आप आए बाहर से 2-3 साल हुए अभी, लेकिन आपने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया ब्रजभूमि में, वो ब्रजजन हो गया। बात समझे? जो काम करना वो तो करेगा नहीं, बोले तो बंद कर दे। तो ब्रजभूमिवासी जन, आपने कीर्तन सुना होगा, ब्रज जन मन सुखकारी। थोड़ा बेस जो है ना BASS उसको कम करो। ब्रज जन मन सुखकारी, ठीक है। हरि बोल। ब्रज मन राधे श्यामा, श्यामा श्याम नहीं है, राधे श्याम, श्यामा श्याम, ठीक है। तो जो ब्रज जन हैं उनके मन को सुख देने वाले, मतलब ब्रज जन जो हैं उनके साथ एक ही भाव में रहने वाले। राधे श्याम कौन है? राधा श्याम कौन है? जो ब्रज जनों के साथ में एक ही भाव में रहने वाले। बड़ा है छोटा है, मैं उसके मतलब समान भाव, लघु भाव, इस भाव में रहने वाले वो ब्रजजन होते हैं। उन ब्रजजनों के प्रति भाव कैसा होना चाहिए, हमारा कैसा है, सोच लीजिए। आप 3 साल यहाँ पे रहे, आपके पेट में इसी मिट्टी को खा करके बच्चे ने जन्म लिया, तो उसमें 2 तरह के भाव हैं। एक तो आपकी जन्मभूमि का भाव, जिससे आप आए, अच्छी बुरी चीज़ों को खा करके शरीर को बनाया, एक तो वो भाव जन्म संस्कारगत। और दूसरा यहाँ का जल पिया, यहाँ का रहन सहन रहा, यहाँ का वातावरण मिला, यहाँ की सबसे पहले धरती को स्पर्श करने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो भी एक रूप से अर्ध कह सकते हो ब्रज जन हो सकता है, ब्रजवासियों का जन हो सकता है। तो राधा श्याम, राधा कृष्ण, श्री राधा रानी, ब्रजजन जितने भी हैं, श्याम सुंदर जितने भी ब्रजजन हैं, उनके लिए रंजनकारी है, उनका मनोरंजन है। बात समझे? गैया का मनोरंजन श्याम सुंदर को देख करके पूंछ उठा के दौड़ना, बछड़ों का मनोरंजन कृष्ण को दौड़ाना। तो ये तो ब्रजजनों का रंजन करना। आगे लेकिन एक बड़ी विचित्र बात बोली, ब्रजवासिन के प्रेम भिखारी, प्रेम से भजो श्याम राय, ओ मन प्रेम से भजो श्याम राय। तो ब्रजवासिन के प्रेम भिखारी, ब्रजवासियों के प्रेम भिखारी है। अब ब्रजजन और ब्रजवासी 2 चीजें हो गई। यहां पे इन्होंने ब्रजभूमि भी ले लिया, ब्रजवन तो लिया ही लिया, तो उस ब्रजभूमि के वासी ब्रजवासी जन, क्योंकि जो कृष्ण के समय आए थे इस धरती पे, वो सारे के सारे कृष्ण ले गए। ये तो बाद में परीक्षित जी जो है इधर से उधर से और जगहों से उन्होंने बुला करके यहाँ पर ब्रजवासियों को बसाया, ठीक है। तो ब्रजजन मन सुखकारी जब हम बोलते हैं
तो हमें ब्रजजन के प्रति भाव कैसा रखना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे ब्रजजन जिनका यहाँ जन्म हुआ वो अधिकार समझते हैं कृष्ण के प्रति अपना। ए लाला तू उठ ना रहो, तो जैसे वो रात को था वैसे ही अभी भी है ना। तू उठ जा, बहुत देर रह गई। ए लाली लाली आए खिवा देने, नहवा दे जाए। तो वो जो उनका लाड़ है, वो उनका जो प्यार है, उस लाड़ प्यार को हम लोग अपनी बुद्धि से श्रद्धा युक्त होकर के नहीं देखते। हमारी उनके लाड़ के प्रति रति नहीं है, समझ लगी। उनके लाड के प्रति हमारी रति नहीं है, इसलिए हमको ब्रज का कुछ भी आनंद नहीं मिलता। हम उनको देखते वैसा खुद भी शुरू करते, ले ले लाला तू खाए ले, तू खाए ले। हम अपने को उनसे ज्यादा प्रस्तुत करते, लेकिन उनके प्रति रति हमारी ऐसी नहीं है जैसी हमारे गुरुजनों ने प्रदर्शित की। चलो गुरु महाराज जी, एक हमारे थे पुरोहित थे, नाम नहीं बताता, तीर्थ का नाम नहीं बताता। वो मांसाहारी थे, थोड़ा पीते भी थे। तो मैं उन पे बिल्कुल श्रद्धा नहीं करता था। तू बेकार आदमी, मैं ऐसे बात करता था। तेरा गुरु जो है हमारे पैरन ने छीवे, मैं कहूँ वो छूते हैं, मैं तो नहीं छूंगा। क्यों? क्योंकि गुरु जी का जो भाव है बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपने आप को, जो ब्रज में जन्म हुआ जो व्यक्ति है उसके प्रति जो उनका भाव है बिल्कुल अलग है। हमारा ये भाव ही नहीं है, इसलिए हमको बोल रहे हैं। इसीलिए ये शब्द डाला है रूप गोस्वामी पाद ने और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको लिखा है। ब्रज भूमि वासी जने अपूर्व रति यत करो यतने। अपूर्व रति यत्न के साथ करने के लिए सबके साथ में, आठों के साथ में। बात समझ रहे हैं? हाँ जी महाराज जी, आप जो बोलते हो, लेकिन हमने ग्रंथ में पढ़ा है कि ब्रजवासी भक्ति विनोद ठाकुर ब्रजवासी थे, प्रभुपाद जी ब्रजवासी थे, क्योंकि जिसका मन कृष्ण स्वाभाविक है वो ब्रजवासी होता है, न कि केवल रहने मात्र से वो बन जाता है। स्वाभाविक प्रेम होना जरूरी है कृष्ण के प्रति। तो भक्ति विनोद को भी हम ब्रजवासी मानते हैं लोग। बड़ी सुंदर बात प्रभु जी ने बोली, ब्रजवासी। इसलिए मैंने एक बात कही कि ब्रज जन रंजन गोपी प्रमोदन। ठाकुर जी ब्रज जनों के मनोरंजक हैं, उनके लिए मनोरंजन है कृष्ण। लेकिन एक पद आया है, उसमें है ब्रजवासिन के प्रेम भिखारी, प्रेम से बजो श्याम राय। तो जितने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि जितने गोस्वामीगण जो बाहर से आए, उनके तो प्रेम के भिखारी हैं ठाकुर जी। उनके आगे क्या हैं? भिक्षुक हैं और इनको आनंद देते हैं। मतलब एक के साथ समान बुद्धि, एक के आगे याचक बुद्धि है भगवान की। कुछ समझ आया? ब्रजवासी आपने शब्द प्रयोग किया ना, मैंने ब्रजजन और ब्रजवासी में अंतर बतलाया। सुना था आपने? सुना था कि नहीं? अभी आए आप क्या? ब्रजवासी और ब्रजजन दोनों में अंतर बताया आपने, सुना? ब्रजजन वो है जिनका ब्रज की रज ने जन्म दिया हो, वो ब्रजजन है। जिसके माता पिता ने ब्रज में जन्म लिया हो, वो वास्तविकता में वो मट्टी ब्रज की ही खा रहा है, सब्जी ब्रज की ही खा रहा है, जल ब्रज का ही पी रहा है, वातावरण ब्रज के। तो ब्रज का एक महिमा उसके अंतःकरण में, उसके शरीर में व्याप्त हो जाती है, क्योंकि वो रज का ही एक बना हुआ पुतला है, रज का ही एक बना हुआ स्वरूप है। हम जिस प्रकार से रज के प्रति अपूर्व रति रख रहे हैं, इसलिए रज से उत्पन्न जो जीव है उसके प्रति भी हमें अपूर्व रति रखनी होगी। आप समझे? ये है ब्रज जन।
अब देखो आप समझने का प्रयास करें। जन शब्द का अर्थ मैं बोल रहा हूँ। आपने समझो पैदा हुए हैं जहाँ पे सब कुछ बना है, लेकिन चाहे वो जन जन आप बोलते हैं कि जो ब्रज में पैदा हुए कोई तो जन शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। जन मतलब जन्म दिया जिसने, ब्रज ने रज ने जिसको जन्म दे दिया, उसके प्रति हमारा कोई अधिकार नहीं है सोचने का, समझने का। और ब्रजवासी वो हैं जो बाहर से आके ब्रज के प्रेम में डूब करके अपनी सुध बुध खो करके भगवान के भजन में लगे हैं। वो ब्रजवासी हैं, उन्होंने ब्रज में वास किया है। ठीक है, लेकिन अगर ब्रज जान गया तो गलत काम करते हो क्या करोगे? गुंडागर्दी का कुछ क्या करोगे? अभी मैंने तो जो बोल रहा हूं वो रति वाली बात बोल रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं वो रति की बात कर रहा हूं। तो गुरुदेव ने उनके प्रति जो बात, उनके प्रति जो उनका भाव था, जो मांस भी खा रहा है और दारू भी पी रहा है, तो कहते तुम्हारे गुरु जी हमारे पैर उनको पढ़े। मैं कहा वो पढ़ते होंगे भाई, हम ना करेंगे। पिताजी से ही बड़ी उम्र के थे। मैं ताऊ तू तो तैने तो नाश कर दिया हमारा। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपने हमारा नाश कर दिया कुल का। ताऊ बोलने का मतलब पिताजी के बड़े भाई। तेरे गुरु आंदे तेरे गुरु को कहूंगा, मैं कह दियो। और गुरुजी आए और गुरुजी को बोलते हैं कुछ कुछ बोला, ये हमें तो ऐसे ना ढंगते, हमारे तो पूजा ना करे, ये हमें तो माने ना है कछु। गुरुजी कहते हैं तो ब्रजवासी है, अब हम क्या बोल सकते हैं। ये तो आप जानो, आप जानो। और एक बार एक बात याद आ गई। चलिए, मैं गोकुल महावन में था, गोकुल महावन से जब बॉम्बे चला गया सन 2002 या 3 की 2 या 1 की बात है, वापस गोकुल में आया तो ब्रजवासी बड़े नाराज थे मेरे से, गोकुल वाले, क्योंकि 2 साल से होली नहीं खेली। होली वो खेलते थे कीच वाली होली, कीचड़ होली, जो गंदी नाली पूरे साल भर गंदा निकालता है ना, जो मतलब यहाँ पे तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कि भी एक जगह पे नहाने का पानी जाएगा, दूसरी जगह दूसरा पानी गंदा जाएगा। वो यहाँ सिस्टम नहीं है, वो सारा नाली में बह के निकलता है। ठीक है, सुअर कुछ खा लेते हैं, बाकी जो बच जाता है वो कीचड़ बनता है। और पूरे साल के बाद एक बार सफाई होती है उसकी, उसको कीच की होली कहते हैं। और जब मैं गोकुल महावन में गया था 92 में, 93 में ये शुरू कर दिया था हमने। 93 से 99 तक लगातार जो है हर साल होली में ये कीच बंद करा दी थी मैंने। और उस कीच की जगह कोई 5-6 क्विंटल ना 5-6 मन जो रंग होता है ना, गुलाल, वो लेकर के आके गली गली में घूमते थे, रंग बरसाते हुए जाते थे ब्रजवासियों के साथ में। उसके बाद में हर एकादशी में कीर्तन होता था। 70-80 ब्रजवासी आके मठ में कीर्तन करते थे हारमोनियम के साथ। तो गुरुजी को बड़ा लगता था कि हाँ भाई ये मतलब ये यहीं का है, ये ब्रजवासी है, इसलिए आपने ठाकुर जी का नाम भी राधा गोकुलानंद रखा गुरुजी ने। तो एक संबंध की बात है। विशेष रूप से जब उन्होंने ये शिकायत की तो गुरुजी ने सामने से बोले, तो ब्रजवासी आप जानो, हम कुछ ब्रजवासी को तो कुछ बोल नहीं सकता। उसके बाद में वापस जब 2002 में आया तो उत्सव के बाद में 2-3 लड़कों ने गुरुजी को रोक लिया, ऐसे दरवाजे पे हाथ रख लिया। कन्हैया एक का नाम है। कहते बाबा, कहते क्या हो गया? हम तुमसे एक बात कह रहे हैं, सुन लो हमारी बात। वो मैं क्या, भाई रास्ता दे दे, हट जा पहले। तू चुप रह, छोटा मेरे से बहुत छोटा, तू चुप रह बाबा, तू चुप रह, हमें बात कर लेंगे गुरुजन ते। कर लियो भाई, कर लियो बात। तो गुरुजी को बोला, बाबा सुनो। गुरुजी कहते हाँ। गुरुजी इतने मतलब गुरुजी का चेहरा बड़ा दिव्य था, वो मतलब कि गुरुजी से ब्रजवासी ब्रज भाषा में टेढ़ी बात कर रहा है। ये पहली बार मेरा ख्याल गुरुजी के साथ हुआ होगा। वो भी यंग लड़का, एकदम बिल्कुल 18-19 साल का बच्चा जो है गुरुजी से ऐसी बात कर रहा, टेढ़ी हो गए। बात सुन लो, एक बात हम कह रहे हैं, ये भगवान दास है, यहीं छोड़ जाओ ना, हम ना जान दे रहे तुम्हें। गुरु कहते तो यही रहता है। तो ये तो गुरु जी भी ना बड़े जैसे
आश्चर्य वाला चेहरा होता, ये तो यहीं रहता है, ये तो ब्रजवासी है, तो ये तो हमें ना बनाओ, गाली दे के बोला उसने। मैं देना चाहता भी हूं इस वक्त, लेकिन दे नहीं रहा, माताएं बैठी सामने, हमें बनाओ चूतिया, हम ना बनवे वाले। एक और गाली उसने दी, मैं क्या कान पे एक दूंगा, तू चुप रहा है गुरु, तू चुप रहा है, हाँ बाबन ते बात कर रहा हूं। मैं क्या, वे सारे तो बात करवे को तमीज ना है, ऐसे बात करें, मेरे गुरु हैं, तुम्हारे गुरु हैं तो ठीक है, हमारे तो गुरु हैं भाई। उसको डर लग गया कि मैं मारूंगा उसको, कि कैसे बात कर रहा है। तो गुरुजी हम लोगों की लड़ाई कला देख करके ना बड़ा दिव्य मुस्कान, हंस रहे थे खिलखिला के और मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी का उस ब्रजवासी के प्रति जो गलत चल रहा था, और ये ब्रजजन, मतलब दोनों ब्रजजन समझें, ब्रजवासी शब्द हम प्रयोग करते हैं सबके लिए, वास्तविकता में ब्रजजन ब्रजवासी जो भी है, तो ब्रजजनों के प्रति गुरुजी का एक अलग ही भाव देखा। छोटे छोटे बच्चे, और कोई कृष्ण बन के ऐसे 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 करता था, याद होगा आपको? नहीं, गुरुजी के साथ कभी ब्रजमंडल में नहीं आए, ऐसे 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 उल्टे सीधे आते, ऐसे तो होता ही नहीं है, ऐसे होता है, ऐसे 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 करके। तो गुरुजी उसका, ऐ देखो कृष्ण आया, कृष्ण देखो कृष्ण, दाओ 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 दाओ, पैसे दो, दाओ दाओ। तो गुरु 10 रुपये लेंगे, किसी को 2 रुपये देंगे, वो जो सेवक रहेंगे, जैसे काटिया जी थे हमारे, ये लोग पैसे लेकर, हाँ जी महाराज, सबको देंगे, और वो बच्चे लोग घूम करके फिर उधर से सामने आ जाएंगे, ऐ देखो बदमाश, आवाज आया, यही सब कृष्ण का वंशज है, सब लोग उसी का तरह है। तो वो कृष्ण वंशज है सब लोग, मतलब कृष्ण की तरह उत्पात करते हैं, कहने का मतलब। तो इस प्रकार से उनकी गुरुजी की एक दृष्टि मैंने देखी, वो ब्रजभूमि वासी जनों के प्रति जो उनका भाव है, अद्भुत। आप कल्पना करके देखिए, जो आपने बात कही उसका जवाब मैं अब दे रहा हूँ। 92 में एक बार बुद्धि खराब हुई, कुछ राजनीतिक लोगों के कारण, जो ब्रजजन थे, ब्रजवासी, पीछे रहने वाले, शेड्यूल कास्ट, तो उन लोगों ने, मतलब किसी ने भीम, क्या नाम उसका, भीम अंबेडकर की मूर्ति की उंगली तोड़ दी, तोड़ी किसी ने, वो पता सबको मालूम, फलाने ने तोड़ी। अटैक हमारे मठ के ऊपर हो गया। साधु महाराज पाठ कर रहे थे, मैं नहीं था, मैं होता तो शायद खून खराबा होता, कोई ना कोई मरता जरूर। साधु महाराज पाठ कर रहे थे, उनके ऊपर कुल्हाड़ी मारी, ग्रंथ फट गया, महाराज बच गए। ठाकुर जी के मंदिर में उठ गए, ठाकुर जी के ऊपर कुल्हाड़ी से आघात किया, गर्द, एक सिर टूट गया, हाथ टूट गया, ऐसा कुछ बहुत कुछ कर दिया, उपद्रव हो गया बहुत भयंकर। हम लोग कहीं पठानकोट में थे, जैसे ही सुना मेरा तो खून खौल गया। मैं कहा सालों को जा गया, ख़त्म कर दूंगा। तो जो भी है, मेरी जैसी पंजाब के खून की बुद्धि जैसी होनी चाहिए, और वैसे भी मेरा बड़ा गुस्सा आया। मेरे को सिर्फ ये था कि गुरुजी को, तो गुरुजी के बाद ही हमें मालूम पड़ा था, पहले गुरुजी के पास खबर गई, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आई। तो मेरे को ये लगा कि आज गुरुजी प्रवचन में जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे और हम अभी जाएंगे। मैं 20 साल का था टोटल, 19 या 20 साल का, 92 में, 72 का बर्थ है, 19-20 साल। मैं तो सोचो कितना गुस्सा होगा दिमाग में ना। गुरुजी हरि कथा बोल रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन सम्मेलन। हरि नाम संकीर्तन सम्मेलन क्यों बोला? हरि कौन? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चो, नॉर्मल जैसे कथा बोलते हैं वैसे बोलते हुए चले जा रहे हैं। मैं हैरान, यार ये कैसे हो सकता है? परम गुरु जी के प्रतिष्ठित विग्रह वो खंडित हुए हैं, गुरुजी नॉर्मल कैसे रह सकते हैं? असंभव है। अगले दिन गुरुजी वहाँ गोकुल के लिए रवाना हुए, गोकुल गए, गुप्ता जी गए, सब लोग गए, FIR वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, जिन जिन के नाम थी कर दी थी। वहाँ पे जो गुरुजी गए और जाकर गुरुजी ने देख करके जो विलाप किया कि मानो उनका सब कुछ लुट गया, जैसे परम गुरुजी शरीर छोड़ा हो, ऐसी स्थिति गुरुजी की थी उस वक्त। इतना रोए। और एक ही बात,
हमारा कोई अपराध हुआ है, हे कृष्ण मेरा अपराध क्षमा करो, हे राधे मेरा अपराध क्षमा करो, गौर हरि मेरा अपराध क्षमा करो। किया होगा, क्या हुआ होगा भगवान जाने, वो जाने, हम नहीं जानते। राधा रानी तो खुद को ही दोष देती हैं। मैं उस गुरु जी के विरह और विलाप को मैं स्मरण नहीं करना चाहता, मूड खराब हो जाएगा। हमें मालूम पड़ा, मैं तो था नहीं, सारे जितने भी गए थे बड़ा ही रोए बिल के। फिर राधा रानी को दूसरे कमरे में लेके आए। राधा रानी पे नहीं अत्याचार किया उन्होंने, नंद यशोदा मैया, राधा रानी और बलराम जी, इनको नहीं उन्होंने कुछ बोला। महाप्रभु, बड़े कृष्ण और छोटे बाल गोपाल, इनके ऊपर अत्याचार किया। तो इन सबको दूसरे रूम में ले आए और हुआ कितने 10 सेकंड के अंदर सारा काम हुआ। मतलब जो भीड़ आती है ना, कर भाग जाती है। खैर, तो गुस्सा बहुत था। वापिस आए गुरुजी। वापिस आने के बाद में थोड़ा सा बोला कि हमको थोड़ा आघात हुआ हमारा अपराध के कारण। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने हमें वहाँ भेजा कि तुम लोग वहाँ जाओ, व्यवस्था देखो। मैं गया तो मेरी दृष्टि में कोई भी ये ब्रज जन बासी फलाना टिकाना कुछ नहीं। टिट फोट टैट, अगर मारेगा ईंट मारूंगा पत्थर, उठाएगा छुरी चलाऊंगा तलवार, सीधा ऐसा बुद्धि मेरी, विकृत बुद्धि। बच्चा था, केस हो रखा था। 2-4 महीने बाद गुरुजी का ऑर्डर आया, नागपाल प्रभु जी, अभी उनकी 102 साल की उम्र है, लगभग 101 या 2 साल उम्र है, अभी भी हैं वो चंडीगढ़ मठ में। उनको भेजा कि आप जाओ केस वापस लो। आप समझ सकते हैं, केस वापस लो। मैंने कहा केस क्यों वापस लो भाई, मैं वहाँ पे हूँ। नागपाल जी को गुरुजी ने भेजा केस वापस लेने के। विष्णु महाराज वगैरह फिर मतलब आ गए थे, अपने वापस आ गए थे। मैं था, मुनि महाराज जी थे, मुनि महाराज सुखदेव प्रभु, वो विष्णु महाराज भी चंद्रशेखर प्रभु थे तब, तो वो लोग वापस आ गए थे और सेवाएं थी। मैं कहा वापस क्यों लेना है? कहते भाई मेरे गुरुजी ने बोला है, मेरे को कुछ नहीं पता, भगवान ने कह दिया, मैंने मान लिया, और आप भगवान दास हो, आप भी मान जाओ। ऐसे कुछ उन्होंने 2-4 प्यारे शब्द बोले, एज इट इज़ मुझे याद नहीं। तो मैं क्या मान लिए, लेकिन क्यों वापस क्यों लें? मेरे से रहा नहीं गया। मैंने गुरु जी से पूछा, शायद फ़ोन पे पूछा या कैसे, मेरे को याद नहीं। मैंने कहा गुरु जी केस क्यों वापस लेना? देखो वो लोग ब्रजवासी है, ब्रजजन है, उनके ऊपर हमारा शासन का कोई अधिकार नहीं है। वो कृष्ण का है, कृष्ण उनको देखेगा। जानते परम पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनको भी बड़ा दुख लगा था, एकदम उग्र थे वो कि इनको अभी हम ठीक कर देंगे, आप केवल हाँ कीजिए। गुरुजी ने उस मीटिंग में भी, जब सेकंड मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी यही बोला था, हमारा अधिकार नहीं है। महाराज जी ने तो, जैसे मैं भी अपने आप को ब्रजवासी समझता हूँ, तो मैं पहले ऐसा था, उग्र था, दे देता था, 2-4 रसीद कर देता था, लेकिन धीरे धीरे बुद्धि बदलती है। गुरुजी ने ऐसा जब बोला, मैंने कहा यार ये क्या कृष्ण के ऊपर। मैं तो डायरेक्ट गुरु जी से कई बार वार्तालाप डायरेक्ट करता था। मैंने कहा गुरु महाराज जी मेरी समझ में नहीं आ रहा, हम जो बोलता हो करो, जाओ, समझ में नहीं आ रहा तो ना से मैंने कहा ठीक है जी। मैं गया वहाँ पे, तो जज जो है उसने आर्गुमेंट किया, तो इन्होंने बोला जी हम केस वापस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं केस वापस? कोई दबाव में ले रहे हैं? मैंने कहा नहीं जी, मैं बात करना चाहता हूँ। आगे गए, मैंने कहा तो किस लिए ले रहे हैं? कोई दबाव में ले रहे हैं? आपके ऊपर कोई प्रेशर है, जहाँ किसी मतलब कोई पार्टी का प्रेशर है, जहाँ उन लोगों ने। मैंने कहा जी प्रेशर कोई नहीं है, प्रेशर एक ही है, हमारे गुरुजी ब्रजवासियों को भगवान के बराबर समझते हैं, इसलिए कहते कोई शासन नहीं करेंगे।
आपकी बात समझ आई। कहते आप कहाँ के हो ये बताओ। मैं कहता मैं पंजाब से। कहते तभी कहता इतना छोटा सा बच्चा मेरे से आके आर्गुमेंट कर। ये बात है प्रभु जी, हमारी वह रति नहीं है, हमारी वह प्रीति नहीं है, हमारी ब्रजवासी जनों के प्रति हमारी रतिमति वैसी नहीं। इसीलिए यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक शब्द प्रयोग किया, करो रति अपूर्व यतने। नहीं है तो आप डुप्लीकेट लेके आएंगे, वो नहीं होगा। नहीं है तो नहीं है, भजन करो, साधन करो, यत्न करो। आप गुरुदेव के प्रति, मंत्र के प्रति, इष्ट नाम के प्रति, युगल सेवा के प्रति जब आप निष्ठावान होंगे, धीरे 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 जब आनी होगी आ जाएगी। विशेष करके क्योंकि ये जो मनुष्य जाति है इसमें बहुत सारे जीव हैं। अब कृष्ण ने तो प्रेम नहीं किया, बछड़ा बन के आया था, असुर, वत्सासुर, दे दिया उसको, रसीद कर दिया, राधा रानी नाराज होगी। अब ये ब्रजवासियों का ऐसा भाव होता है, मतलब राधा रानी का ग्रुप है ना ये वाला, जो गुरुजी वाला, हम तो कृष्ण के ग्रुप वाले हैं। दे तो कहने का मजाक की बात नहीं है, लेकिन ये है कि कृष्ण ने असुरों को मारा। कृष्ण, राधा ने बोला असुरों को मारा ठीक, चलो तुम्हारा काम है तुम्हारा, लेकिन एक आया जो है वो गौवंश बनकर के आया, उसको तुमने कैसे मार डाला? आप पूर्णतया अपवित्र हो गए हो, जाओ। तभी वो राधा कुंड श्याम कुंड हुआ, तभी मानसी गंगा हुई। बात समझे? तो कहने का अभिप्राय है हमारी रति नहीं है तो जितनी है, अब इस बात को समझिए, जितनी है उससे बढ़ा दीजिए, जितनी अभी तक है उससे अपूर्व यत्न, मतलब पहले यत्न ऐसा नहीं किया था, अब वैसा यत्न कीजिए, थोड़ा सा एक स्टेप, हाँ जी, एक स्टेप बढ़ जाइए। आगे कहते हैं शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त के प्रति अपूर्व रति हो। अब शुद्ध भक्त जब हम ढूंढने जाएंगे तो अशुद्धता ही नजर आएगी। क्यों? क्योंकि दृष्टि में अगर हरा चश्मा पहना है तो जितना भी सफेद कपड़ा क्यों ना हो हरा ही दिखेगा, है ना? तो हमारी दृष्टि ही जब दोषमयी रहेगी तो हम शुद्ध भक्त में कैसी रति कर सकते हैं अपूर्व? कहते जैसी थी उससे अपूर्व, मतलब पहले जो थी उससे अलग हटके और थोड़ा आगे बढ़ो। बात समझ आई? शुद्ध भक्त हम नहीं पहचान सकते शुद्ध कौन अशुद्ध कौन, लेकिन जो मेरे गुरुदेव कल किसने मेरे से अभी पूछा था, आज सवेरे आपने पूछा था, है ना? क्या था वो? क्या था? कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति भिस्य भजन्तमीशम शुश्रूषया भजनम विज्ञम अनन्य अन्य निंदादि शून्य हृदय में विपसित संलब्धया। ये जिसके मुख पर कृष्ण नाम है, हरे कृष्ण करता है, दीक्षित नहीं है, आपको उसने जाते जाते हरे कृष्णा जी, उसको आदर करो। कृष्ण कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत, मनसा मन से आदर करें, आद्रियेत। दीक्षास्ति चेत प्रणति भजन्तमीशम, जिसने दीक्षा ग्रहण की है वैष्णवों से, उनको चित्त से प्रणति भिष्य, उनको प्रणति करें, प्रणाम करें। हम करते हैं, सवेरे उठ के प्रणाम करते हो, पैर छूटे, वांछा कल्पतरु करना है, जैसे गुरु जी को प्रणाम करना है, जैसे ठाकुर जी को प्रणाम करना, ऐसे ही वैष्णव माता पिता हैं, जहाँ ना भी वैष्णव माता पिता हो, माता पिता को ऐसे प्रणाम होता है, नीचे झुक के प्रणाम करना है। ठीक है? आगे के लिए नियम बना लो अपना। बात समझे? समझे आप भी?
ये कोई डोमिनेटिंग सिस्टम नहीं है, किसी को डोमिनेट करने के लिए, किसी को अधीन करने के लिए, किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं है। ये एटिकेट्स हैं वैष्णवों के। तो शुद्ध भक्त के प्रति आपका कैसा भाव होना चाहिए? कल्पना कीजिए कि अगर एक भगवान का नाम करने वाला आपको जाते जाते हरे कृष्णा और कैसे हो करने वाले को आपको कह रहे हैं कि आदर करो, अगर उसके लिए आदर का भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी का नाम ले, धन्यवाद जी, जय जय श्री राधे, आपके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा। आदर तो इसी को कहते हैं। दीक्षा जिसने ले ली है मेरे गुरुदेव से, वैष्णवों से, उसको मेरा प्रणाम है। आगे क्या है? शुश्रूषया भजनम विज्ञम अन्य निंदादि शून्यम हृदयम। उनकी सेवा, शुश्रूषया, उनकी सेवा करनी है। किनकी? भजनम विज्ञम, भजन विज्ञम, जो भजन को जानते हैं। हम भजन को जानते हैं जी, हम तो, मैं देखो व्याख्या कर रहा हूं, मैं तो जानता हूं, सिर मेरा जानता हूं। भजन विज्ञम मतलब क्या है? मैं कई बार भाषा जो है ना बड़ी सरल और बड़ी लो लैंग्वेज बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? अपने मन को समझाने के लिए, कि इस मन को अभिमान ना हो जाए। याद है एक बार किसी ने मेरे से पूछा था कि महाराज मन को कैसे समझाएं? मैंने बोला सो जूते मारो उठ करके, प्रभुपाद जी ने बोला था। और बंदा कोई मार नहीं सकता, और रियलिटी में अपनी चप्पल उठा के मारनी है। रियलिटी में मार के देखो, बस उसके बाद ही काम शुरू हो जाएगा। तो वो शुश्रूषया, उनकी सेवा करने की, इनकी जो भजन विज्ञ। भजन विज्ञ का मतलब क्या होता है? जो भजन को वास्तविकता में जानते हैं। वास्तविकता में भजन को कौन जानते हैं? जिनका जीवन भगवान के लिए है, जिनका हृदय अन्य की निंदा को सुनता नहीं है। अन्य निंदादि शून्यम हृदयम, अन्य निंदादि शून्य हृदय है जिसका, ना सुनता है ना बोलता है। बात समझे? और ना बोलने के वाले के प्रति घृणा भी करता है। ले लो, तीसरा भी डाल दिया आज। नहीं तो होता क्या है, अक्सर होता यह है कि जो हमारे जैसे लोग भजन विज्ञ जो नहीं है, भजन विज्ञ मतलब उत्तम भक्त, जो भगवान की सेवा को जान चुके, भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भजन विज्ञ। डायरेक्ट जो श्री राधा रानी और उनकी अनुगत मंजरियों की सेवा में है, वो है भजन विज्ञ। ठीक है जी, उनकी सेवा की बात हो रही है। और हमारे जैसे लोग भी तो उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, उन विज्ञों की सेवा कर रहे हैं। कहते सेवा करने वाले का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक है निंदा सुनता है, एक है बोलता है। कहते निंदा हृदयम, अन्य निंदादि हृदयम, हृदय शून्यम, मतलब अन्य निंदादि, निंदादि शब्द बोलने का मतलब करना, सुनना, बोलना, करने वाले के प्रति घृणा करना। ये सारे का सारा ही निंदा है। हम लोग क्या करते हैं? हमारी गलती कहाँ होती है? थोड़ा सा विचार करने वाली बात। हमारी गलती होती है कि अगर कोई निंदा करता है, हम उसको सुनते नहीं, भैया देखो रहने दो, ठीक है ना, नहीं नहीं सुन, तेरे को पता नहीं है उसने, अरे भाई रहने दीजिए, मेरे को सुनना ही नहीं। हम अगर अपने आप को बचाव करने तो ऐसे करेंगे ना, लेकिन हम करते क्या हैं? उसकी निंदा करने लग जाते हैं। वो देखो आया मेरे पास आकर, मैं दिमाग खराब कर रहा था, क्या जरूरत है मेरे पास बोलने की? होता है ना अक्सर। ये नहीं करना। फिर जो उत्तम भक्त हैं वो क्या करते हैं? हम क्या करेंगे? उनसे कटेंगे। अगर वो आएगा सामने, क्योंकि निंदा वाला अभ्यास है उसका, आएगा तो हम उससे कटेंगे, यार इससे यार निकलो यार। जो शुद्ध वैष्णव हैं, जो उत्तम वैष्णव हैं, जो भजन विज्ञ व्यक्ति हैं, जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, वो लोग उन किसी से घृणा कर ही नहीं सकते। हृदय में नहीं है निंदा, हृदय में ही नहीं है। किसी के निंदनीय कर्म को वो हृदय में ही नहीं रखते।
इसीलिए कई बार क्या होता है, जो निंदनीय कर्म करता है उनके पास में रह करके वो सुधर नहीं पाता। मेरी बात समझे नहीं? कई बार ऐसे उत्तम भक्तों के पास में अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, पतितों को पास में रखते हैं। अदोष दर्शी जो प्रभु हैं वो लोगों के पास में रह करके भी जो निंदनीय कर्म कर रहा है वह व्यक्ति कई बार अपना उद्धार नहीं कर पाता है। पारसमणि के साथ लगने पे भी वो सोना नहीं बन पाता, क्योंकि उसके बीच में एक पर्दा है। पारसमणि तो अपनी तरफ से उसके पास आ रही है, स्पर्श कर रही है, लेकिन जो बीच में पर्दा है वो पर्दा कपटता का जो है वो सर्वनाश कर देता है। इसलिए किनकी सेवा की बात बोली? निंदादि शून्य हृदयम और संगलब्धवा, इप्सित संगलब्धवा, इच्छा होनी चाहिए ऐसे संग की प्राप्ति की। ये है शुद्ध भक्त के प्रति अपूर्व रति। ठीक है। आर विप्रगण, ब्राह्मणों के प्रति, आप लोगों की ब्राह्मणों के प्रति तो कोई रुचि नहीं है। बेचारे को 500 रुपये देते हैं तो 500 गालियां और सुनाते हैं, और कितना देंगे? और वो जो आके ले जाएंगे, जो एक प्लेट के 5-5 हजार 2-2 हजार रुपये 1-1 हजार रुपये ले जाएंगे, खाना बंदे ने उतना ही है, 400 ग्राम 500 ग्राम से ज़्यादा आदमी नहीं खा सकता। ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति 500 ग्राम खाने के लिए 2-2 हजार, कितने हजार की थाली होती है? 4 हजार की थाली, 4-4 हजार की थाली जो है खर्चा करेंगे। पानी वही है, सेम पानी बिस्लेरी का, ताज होटल में जाकर के सामने पड़ा होगा, वही 100 रुपये की बोतल, वही बाहर जो है 10 रुपये की बोतल छोटी वाली। ब्राह्मण जो है उसके प्रति कोई व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है। कहते विप्रगणे, विप्र किसे कहते हैं? विप्र कहते हैं विशेष रूप से जो प्रवीण हैं। किसमें? विद्वता में जो प्रवीण हैं, जो जानकार हैं। विप्रा बहुधा वदंती, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, विप्रगण। यो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कर्मकांड करते हैं, ऐसे विप्रगण जो हमारा जात संस्कार, जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार से लेकर के मरण संस्कार तक जो कार्य में रहते हैं, उनके प्रति एक विशेष रुचि होनी चाहिए। अगर उनका मायदे में उनकी फीस 5,000 रुपये, तो आपको उनको 7,000 रुपये देने चाहिए। क्यों जी? तभी है अपूर्व रति। बोलो वृंदावन। वो आपकी रति नहीं है, आपका बिजनेस है कि अगर आपने उसको उसके अनुसार दे दिया। समझे नहीं? 100 रुपये मांगे, 10 रुपये 50 रुपये और अगर दे दिए तो वो आपकी अपूर्व रति दिखलाता है कि पहले आपकी ऐसी नहीं थी, अब क्या बात है। आपकी हंसी ऐसे लग रही है जैसे कि मतलब जो तेरी भी हंसी वैसी है। कोई बात नहीं। विप्रगणों के प्रति अपूर्व रति शब्द का अर्थ है जो हमें भगवान के भजन को करना सिखाते हैं, जो हमें उठना बैठना सदाचार सिखलाते हैं, वो विप्र होते हैं। हमें पवित्र और अपवित्र अवस्था का ज्ञान कराते हैं, वो विप्र होते हैं। जो पवित्र रहे, पवित्रता का ज्ञान कराए, वो विप्र है। उन विप्रों के प्रति आपकी अपूर्व रति होनी चाहिए। आगे कहते हैं इष्ट मंत्र, इसमें ध्यान देना। उसके बाद कहते हैं हरि नाम। इष्ट मंत्र हरि नामे युगल भजन कामे, 3 रह गए। इष्ट मंत्र में, हरि नाम में, इनमें अंतर है? कोई अंतर है? क्या है? इष्ट मंत्र और हरि नाम में कोई अंतर है? इष्ट मंत्र और महामंत्र में कोई अंतर है?
कोई कौन बोलेगा? अंतर है? क्या है बोलो? महामंत्र अलग होता है, दीक्षा मंत्र। इष्ट मंत्र की बात बोल रहा हूँ। इष्ट मंत्र, इष्ट मंत्रे हरि नामे ना। गुरुदेव का तो पहले आ गया ना, गुरुदेव का तो आ गया, गुरुदेवे अपूर्वरति। अब इष्ट मंत्रे, गुरुदेव ने जो दिया है इष्ट का। हमारे गुरुदेव परमेष्ट हैं, इष्ट के भी अभिष्ट हैं, वो परमेष्ट होते हैं। तो यहाँ इष्ट मंत्रे हरि नामे, दो शब्द हैं, दोनों के प्रति। गोपाल मंत्र, जो हमको दीक्षा का गोपाल मंत्र मिलता है वो है इष्ट मंत्र। इष्ट मंत्र के प्रति हमारी रति अपूर्व होनी चाहिए। अपूर्व मतलब जितना आप पहले कर रहे थे उससे अधिक विशेष आसन पे बैठ करके कीजिए। दीक्षा मंत्र सारे की बात नहीं हो रही, इष्ट मंत्र की बात, मूल मंत्र जो है। समय निकालिए, समय बांधिए। थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी शरीर में। कैसी तकलीफ होगी बता देता हूँ। बैठने में पहले दिक्कत होगी 15-20 दिन। जब आप बैठोगे 15-20 दिन आपको ऐसी दिक्कत होगी। 30वें 40वें दिन आकर के ऐसा होगा, उठ छोट बेकार में मैं कहाँ बैठ, ऐसा हाल होगा। ठीक है, लेकिन अपूर्व रति करनी है, पहले जैसी नहीं थी वैसे करनी है। उसके लिए करमाला दी है, 12 मंत्र 12 जगहें, फ्रंट का, ऊपर का, बैक का, ये इसी जगह पे है। बताया नहीं था। बाकी आप लोग दिमाग लगाओ, जिसको पता लग जाए मेरे को बता देना। मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि मेरे कई चीज़ें वो हैं, उपलब्धि है। 12 मंत्र, 12 तिलक, 12 स्थानों के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं 12 नामों के द्वारा। ठीक है, इन नामों को याद रखना। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। जो मंत्र आपको तिलक के मिले हैं ये मंत्र दीक्षा की तरह गोपनीय होते हैं। दीक्षा मंत्र की तरह गोपनीय होते हैं, इनका उच्चारण नहीं करना चाहिए, इनको किसी को बताना नहीं चाहिए। बात समझ आ गई? अंदर बोलना है। क्यों? क्योंकि यह है कवच, और कवच को अगर आपने उच्चारण कर दिया तो जितने वायुमंडल के अंदर देवता और शक्तियां हैं वो आपके कवच को भेदन कर सकते हैं। ठीक है, ना वो तो स्मरण मंत्र है, ललाटे केशवम। उसमें बीज मंत्र समर्पण नहीं है। हाँ, ओम से शुरू हुआ मगर उसमें बीज मंत्र भी नहीं है, नमः भी नहीं है, स्वाहा भी नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए वो जो केशव नारायण मधुसूदन, केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम, ये सब नाम है उसमें। ललाट में ये, फलाना में ये, ठिकाने में ये, लेकिन बीज नहीं है उसमें। तो बीज मंत्र के द्वारा जब उच्चारण किया जाता है तो वह मंत्र आपका बीज को उखाड़ करके देखने वाला काम हो जाता है। बीज को खोल करके धरती से देखने वाला काम होता है, वो नहीं करना। इसीलिए उसके वही तो बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ कि उसमें बीज लगा हुआ है। हाँ, आगे लगा बीज मंत्र है, पीछे उसका समर्पण मंत्र है। तो वो समर्पण शब्द है तो वो लगा हुआ, उसको नहीं उच्चारण करना। जैसे कृष्ण हे, सुना आपने गुरु जी से, शायद बचपन में सुना होगा। कृष्ण हे गोविंदा हे गोपी जाना बल्लभ हे, कृष्ण हे
गोविंद हे, याद आता है, गोपी जना वल्लभ हे, कृष्ण हे गोविंद हे, गोपी जना वल्लभ हे। करते करते गुरु रोने लग जाते हैं। तो मेरे को लगता है जहां तक आप में से किसी ने भी नहीं ये वाला कीर्तन सुना होगा। वो आपने सुना, आपने ये भी नहीं सुना होगा, कहा कृष्ण प्राणनाथ। ऑडियो में सुनना, ऑडियो में भी कीर्तन के रूप में नहीं सुना होगा आपने। तो गुरु जी का कीर्तन के रूप। तो विषय पे वापस आता हूं। तो इसमें गुरु जी ने बीज ने प्रयोग किया। किसी को आज तक समझ नहीं आया। एक दिन जिस दिन ये समझ में आया उस दिन मैं पागलों की तरह रो रहा था, गुरु जी ये क्या दुनिया को मतलब क्या दे दिया गुरु जी ने। बात समझे नहीं? उसमें बीज मंत्र नहीं है। क्या है मंत्र? कृष्ण गोविंद गोपी जन वल्लभ। समझे नहीं? तो इसलिए जहां आय लग जाए, नमः स्वाहा लग जाए, जहां पे बीज मंत्र लग जाए, तो उस मंत्र को गोपन रखने के लिए होता है। इस बात को समझ लीजिए। बात समझे? तो इष्ट मंत्र करना है। अभी तक जैसे नहीं किया वैसा करना है। यत्न ऐसा करिए, प्रयत्न ऐसा करिए, प्रयास ऐसा करिए जो पहले नहीं किया। बात समझ रहे हैं? माना जाए आप 2 मिनट देते थे एक मंत्र को जप करने के लिए, मतलब कृष्ण मंत्र को जप करना, इष्ट मंत्र को जप करने के लिए 2 मिनट देते थे। अब आप जो आधा घंटा देना शुरू कर दीजिए, डेली शुरू कर दीजिए, टाइम बांध के शुरू कर दीजिए, एक दिशा में बैठ करके शुरू कर दीजिए। 40-50 दिन तब होंगे जब आपको कोई अनुभव हो चुका होगा। मैं सिर्फ आधे घंटे की बात कर रहा हूं। टाइम बांध करके 9 तो 9 बजने से 2 मिनट पहले। कहाँ है हरि हराय नमः? हरि हराय नमः कृष्ण, यहाँ बीज मंत्र नहीं है। हरि हराय है वो। हाँ, यादवाय माधवाय, इसमें बीज मंत्र नहीं है ना। बीज मंत्र नहीं है इसमें, समर्पण है केवल। है उसमें संस्कृत के 2 पहले वाले श्लोक हैं, 2। जैसे संस्कृत में उच्चारण होता है ना, महाप्रसादे गोविंदे नामे ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम व्रतम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। यहां तक तो है श्लोक संस्कृत का। उसके बाद है बंगला का, शरीर विद्या जाल जड़न। ऐसे ही हरि हराय नमः कृष्ण, यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। अब शुरू हो गया बंगला। गोविंद गोपाल गोविंद राम, श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ, मदन मोहन, श्री चैतन्य। अब बंगला शुरू हो गया। ऊपर वाला श्लोक है ये। तो विशेष रूप से गुरु जी ने वो बीज के साथ में समर्पण का अगर है तब, बीज अगर नहीं है तो संस्कृत के हिसाब से आप उसको आए विभक्ति वगैरह लग जाती। तो विषय पर वापस आते। इष्ट मंत्र के प्रति समय, स्थान, दिशा, संख्या, कम से कम 4 को बांध लो, बाकी छोड़ दो। करके देखो 40-50 दिन के, आधा घंटा तो कम से कम दे दो। मैं 24 मिनट बोलता हूँ, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। 60 घड़ी में से 1 घड़ी नहीं दे सकते। 60 घड़ियाँ होती हैं सारे दिन में, तो 1 घड़ी दे दो, मतलब 24 मतलब 30 मिनट दे दो, पूरे बांध के दे दो। आप देखो फिर इष्ट मंत्रे, फिर हरि नामे। हरि नाम में भी पहले जैसी रति नहीं, उससे अलग रति। हरि नाम के प्रति कैसे रति अलग करेंगे? गुरु जी के साथ हरि नाम करो, 2 माला 1 माला आप लोग के पास में, सबके पास है, उनके साथ करो। उनसे आगे मत भागो, बड़ा मन करेगा भागने का, करके देख लो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कहाँ है गुरु जी का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये दो आप करके देखो, मन इतना उत्पात करेगा ना, आगे भागने की कोशिश करेगा। नहीं, भागने की जरूरत ही नहीं, पीछे रहो गुरु जी के। यह है अपूर्व यत्न हरि नाम के प्रति। अगर आगे बोलते हैं युगल भजन कामे, युगल भजन की कामना में अपूर्व यत्न हो। युगल भजन की कामना के लिए अपूर्व यत्न होने पे, पहले की तरह यत्न होने पे ऊपर के सारे नियमों को हम कोशिश करेंगे पालन करने के लिए। युगल भजन कामे शब्द बोलने के दो अर्थ है। एक तो युगल भजन को प्राप्त करने के लिए अपूर्व यत्न, और एक है उसके उद्देश्य से बाकी के जो हैं उनके प्रति अपूर्व रति, अपूर्व यत्न। ठीक है, आगे कहते हैं धरी मन चरणे तुम्हार। हे मन, मैं तेरे चरणों को पकड़ रहा हूं। बताओ, मन का भी कोई चरण होता है? मन का चरण होता है? हाँ, तभी तो चलायमान है। बहुत भागता है। धरी मन चरणे तुम्हार, मैं तुम्हारे चरणों को, प्रभु कृपा करो। धरी मन चरणे तुम्हार, मैं हे मन तुम्हारे चरणों को पकड़ता हूं। क्यों करते? क्या क्या बात है? क्यों? मन को समझाने के लिए तरीका है। देखिए, जानी आची एवे सार कृष्ण भक्ति बिनार, ना ही गूचे। गूचे मतलब गूचे, गूचे का मतलब होता है छूटना नहीं होता, मतलब हाँ, गूचे शब्द को वैसे छूट बोलते हैं, लेकिन गूचे शब्द का मतलब होता है कि जैसे कोई चिपटा हुआ है ना, वो मतलब लथता नहीं, ऐसा है। ना ही घूचे जीवेर संसार, ये संसार चिपटा हुआ है, ये उतर नहीं रहा है, ये अलग नहीं हो रहा है। तो ये कब नहीं हो, कब तक नहीं होगा? कृष्ण भक्ति के बिना नहीं हो सकता। मैं समझ गया हूं मन, मेरा निवेदन सुन ले मेरे भैया। फिर मन कहे कि तू ऐसे करना चाहता है तो कर्म ज्ञान तप योग सकल ही तो कर्म भोग, कर्म छाड़ा ही ते के हो नाय। ठाकुर जी का जल कर्म कर दो। कर्म ज्ञान तप योग सकल ही तो कर्म भोग। अब कर्म की व्याख्या, ज्ञान की व्याख्या, योग की व्याख्या, इन सब की जो व्याख्या करने जाओ तो लंबा चला जाएगा। ये सारे के सारे कर्म भोग हैं। मतलब इन कर्मों को, कर्म करोगे, ज्ञान करोगे, तप करोगे, योग करोगे, इनका तुम्हें भोग मिल जाएगा, इनका तुम्हें फल मिल जाएगा। इनके फल के द्वारा तुम्हारी संसार में सुख मिल सकते हैं, स्वर्ग में सुख मिल सकता है, तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। लेकिन तुम्हारे कर्म बंधनों से तुम्हारी पूर्णतया छुट्टी क्यों नहीं होगी? ज्ञान से जब मुक्ति मिल गई तो होगी क्यों नहीं? ज्ञान से जो मुक्ति मिलती है वो आत्यंतिक मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसमें व्यक्ति ब्रह्म में, ब्रह्म का चिंतन करते हुए ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करता है। परंतु जब पुनः सृष्टि होती है तो भगवान की इच्छन शक्ति उस माया के ब्रह्म के भीतर से निकलते हुए जब आती है तो ये जीव, जो जगत का जो आया जीव है, वो जो स्टोर्ड होकर रखा है, फ्रीज होकर रखा है, उसके अंदर भी उसकी किरणें प्रवेश करती तो वो भी हिल जाता है और फिर अपने ब्रह्म भाव से फिर द्वारा जो है प्रभुता भाव में आ जाता कि मैं तो कुछ कर दूंगा। तो इस संसार में फिर गिर जाता। अन्य अन्य भाव भी आते हैं, एक छोटा सा भाव। तो इसलिए कोई भी अपने कर्मों को छुटकारा नहीं दे सकता। तप से तो होता है, जितना तप करोगे उतना कर्मों से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि कर्म का फल तो कष्ट है। कष्ट खुद ही सहन कर लोगे तो कर्म कहाँ से आपको फल देंगे? नहीं। जो तप कर रहे हो तप भी एक कर्म है, इसके अंदर जो शरीर को तपा रहे हो वो भी एक कर्म है। कर्म से कर्म नहीं कटता है, केवल भक्ति के अलावा। सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवीर गुण गाए।
ये भाई मैं सब कुछ छोड़ करके श्रद्धा देवी के गुण गा रहा हूं। श्रद्धा देवी कौन है? हैं? तुलसी महाराज। अच्छा, तुलसी जी के जो है गुण गाता हूं। यार कृपा भक्ति दीते पारे, जिनकी कृपा से भक्ति मिल सकती है। साड़ी दंभ अनुक्षण स्मर अष्ट तत्व मन, अभिमान छोड़ करके हमेशा अनुक्षण ये जो अष्ट तत्व ऊपर कहे हैं, कौन कौन से? गुरुदेव, ब्रजवन, ब्रजभूमि वासी जन, और गुरुदेव ब्रजमन शुद्ध भक्त, ना शुद्ध भक्त, विप्रगण, इष्ट मंत्र, हरिनाम, युगल भजन सेवा। ये 8 तत्वों को कहते हैं निष्कपट रति करो, कपट रहित रति करो। कपट रहित, कपट रहित मोटी मोटी बात। कपटता का मतलब भगवान की सेवा को छोड़ करके कुछ और मांगना, ये कपटता है। इतनी सी बात, कपटता का ज्यादा और अंदर जाने की जरूरत नहीं। से ही रति प्रार्थनाएं, इसी रति की प्रार्थना के लिए, सॉरी मैंने रघुनाथ दास रूप गोस्वामी का नाम बोला, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रार्थना है मना शिक्षा। से ही रति प्रार्थनाएं श्रीदास गोस्वामी पाए। श्रीदास गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, ए भक्ति विनोद करे नति। उसी रति को प्राप्त करने के लिए श्रीदास गोस्वामी जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो राधा कुंडवासी श्रीदास गोस्वामी महाराज की। ना ये मना शिक्षा को ट्रांसलेट किया है वैष्णव।